अशरफ आसमी एडवोकेट से रब्ता करने के लिए 0300426227 व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक सच का साथ देने वाला बना दे। नाज़रीन, आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं क्रिमिनल लॉ के हवाले से कि जजमेंट इन क्रिमिनल लॉ। जजमेंट जो क्रिमिनल लॉ के हवाले से है, उसको जब हम देखते हैं तो उसमें जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 336 से लेके सेक्शन 366 से लेकर 373 सीआरपीसी की है। ये वो सेक्शन है 366 to 373 सीआरपीसी जो कि जजमेंट जो है उसके हवाले से है। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स है, वॉल्यूम 3 चैप्टर 1H। नाजरीन, in the definition clauses of the Code of Criminal Procedure 1898, the word judgment has not been specifically defined. ये खास तौर पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो डेफिनेशन क्लासेस है वहां पे जजमेंट का लफ्ज जो है वो डिफाइन नहीं किया गया। मेयर कॉपिंग द कंटेंट्स ऑफ एफआईआर की कॉपी के जो एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं उसको कॉपी करना जो है उसमें लिखे हुए हैं हालात वाक़ियात। रिप्रोड्यूसिंग द एंटायर एविडेंस, जितने एविडेंस हुए हैं अब केस में उनको रिप्रोड्यूस करना। एंड रिकॉर्डिंग कन्विक्शन ऑफ एन अवॉर्डिंग सेंटेंस to or acquitting the accused does not satisfy the requirement of section 367। जनाब 367 को वो सेटिस्फाई नहीं करती जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी 367 की, उसको एप्रिसिएशन उसकी नहीं मिलती सिर्फ ये लिख देने से कि जनाब ये उसका जो है ना आपने जो एफआईआर के कंटेंट से वो लिख दिए, एविडेंस दोबारा लिख दिए, और जो कन्विक्शन है किसी को सजा जो देनी है वो लिखी, या जो उसको आज़ाद करना है, रिहा करना है, बरियत करनी है वो लिखा है। अब इसके असूल क्या हैं, जनरल प्रिंसिपल क्या हैं जजमेंट के, जजमेंट लिखने के, फैसला लिखने के क्रिमिनल लॉ में। 1994 PCRLJ 441 FST। Failure of the court to write and sign judgment before its announcement is not curable under section 537 CRPC। जो अगर अदालत जजमेंट जो है वो अनाउंसमेंट से पहले उसको साइन नहीं करती, लिखती नहीं और साइन नहीं करती, तो इसका फिर कोई जो है मदावा नहीं हो सकता, इसका बाद में फिर कोई हल नहीं निकल सकता अंडर सेक्शन 537 के तहत। गोया कि अगर आपने जजमेंट अनाउंस करनी है तो वो पहले साइन कर लें, लिख लें, साइन कर लें, फिर आप अनाउंस करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर उसका फिर कोई इलाज नहीं है। 2018 PLC CS नोट 4, इसमें यह कहा गया नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओरल जजमेंट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्विंग अ जजमेंट और ओरल अनाउंसमेंट ऑफ द सेम विदाउट ए प्रॉपरली रिटन साइंड जजमेंट। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, नजरिया नहीं है, सोच नहीं है जुडिशरी में कि आपने कोई ज़बानी कोई रिजर्व जजमेंट कर ली है या ज़बानी उसकी अनाउंसमेंट कर दें बगैर उसको लिखे और साइन किए हुए। 1972 SMER 109 में ये डिक्लेयर किया गया, नरेट किया गया कि oral order would not create any right in petitioners even if the same had been announced।
ज़बानी जो ऑर्डर है वो कोई राइट पिटिशनर को अता नहीं करता, हत्ता कि बेशक उसे ऐलान भी कर दे अदालत। यानी लेकिन अदालत ने अगर लिखा नहीं, उसके ऊपर साइन नहीं किए, ज़बानी कह भी दे, तो उसका कोई राइट क्रिएट नहीं होता पिटिशनर को। ओनली जजमेंट इन राइटिंग वुड बी कंसिडर्ड एज जजमेंट। सिर्फ जो जजमेंट राइटिंग में होगी उसे जजमेंट कहा जाएगा। ऑरल इक्विटल अंडर ऑरल इक्विटल ऑर्डर विदाउट राइटिंग जजमेंट इलीगल। बगैर ऑर्डर लिखे हुए अगर जबानी कह दिया जाए कि जनाब ये इसको हम रिहा करते हैं, बरी करते हैं, एक्विटल करते हैं, वो गैर कानूनी है। ये चीजें नरेट की गई हैं 1972 SMER 109 में। इसी तरह नाजरीन 2017 CLC नोट 165 सिंध में ये नरेट किया गया है कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एविडेंस टू बी डिस्कस्ड if in impugned judgment due attention to the available evidence on record is not discussed or discussed and not dealt with each and every point separately, such judgment is not a judgment in its true sense. जब जज साहब की जजमेंट लिखी जाती है तो उसमें उन्होंने एविडेंस के एक एक पॉइंट को डिस्कस करना होता है और उसको हर एक को देखना होता है कि इसमें ये कहा गया और इसका ये बात थी। अगर हर एविडेंस के हर पॉइंट को डिस्कस नहीं किया गया जजमेंट को, तो उसको फिर जजमेंट नहीं कहा जाएगा। इसी तरह नाज़रीन किराम PLD 1962 SC 97 mere writing and signing of judgment without pronouncing it in open court not judgment within meaning of section 369, such judgment do not operate as bar to further proceeding. तो जनाब PLD 1962 SC 97 में ये नरेट किया गया है कि सिर्फ राइटिंग एंड साइनिंग ऑफ जजमेंट विदाउट प्रोनाउंसिंग इट इन ओपन कोर्ट नॉट जज। आपने जजमेंट लिख भी दी है, साइन भी कर दी है, लेकिन अगर और ओपन कोर्ट में इसका ऐलान नहीं किया तो फिर वो जजमेंट नहीं है। तो यहां पर दो बातें क्लियर हुई। एक तो आप जुबानी अगर ऑरली कह देते हैं कि जनाब ये फैसला है, आपने लिखा नहीं हुआ, जज साहब ने ना उसके ऊपर साइन किए होंगे, वो जजमेंट नहीं है। और अगर आपने लिख दिया है और साइन कर दिए हैं लेकिन अनाउंस नहीं किया, तब भी उसको कहा गया कि डेट इज नॉट इन ट्रू सेंस जजमेंट। ओपन कोर्ट में ऐलान करना होता है। नाज़रीन किराम 2016 CLC 1258 लाहौर recital of the judgment passed by the appellate court must show that he made a sincere endeavor to make proper appraisement of merits of case put forward by the parties. Appellate court is bound and obliged to render its independent findings on each point of determination. अब बड़ी ज़बरदस्त बात है ये कानून के तलबा के लिए, वकला के लिए, जजेस के लिए कि अगर हम अपील करते हैं, जज साहब के पास अपील आती है, तो जज साहब ने अपील का जब फैसला करेंगे तो फिर उन्होंने अपने फैसले में ये जाहिर करना है कि उन्होंने एक मुखलसाना कोशिश की है और केस के मेरिट्स को देखा है, दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा है, फ्री कैन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा है। Appellate court is bound and obliged to render its independent findings. Appellate courts ने अपने independent findings भी देनी है on each point of determination. जो जो point determine किया गया था उसके ऊपर एक एक point के ऊपर इन्होंने अपनी देनी है independent finding. नाज़रीन किराम 2015 SMER 1550 इसमें टाइम पीरियड फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट की बात की गई है। द जजमेंट thus has to be given by the trial court within the prescribed period of 30 days
after the hearing of the case has been concluded. केस जब कंक्लूड कर लिया जाए, उसकी हियरिंग हो जाए, समाअत मुकम्मल हो जाए, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करना होता है. दिस रीजनेबल टाइम शुड नॉट बी मोर देन 45 डेज. ये 45 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. I am enlarging the margin of 15 days, that is 30 days plus 15 days, because the same judge also act as session judge and have to conduct session trials and render decision in criminal matters and other judicial work. ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कि हम 30 दिन का है, 15 दिन और दे रहे हैं, क्योंकि जज साहबान जो सेशन जज होते हैं उन्होंने ट्रायल को भी कंडक्ट करना होता है, और उन्होंने क्रिमिनल मैटर्स में देने होते हैं अपने फैसले, और साथ साथ जुडिशियल वर्क भी करना होता है. ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कही गई है. This rule and adherence to time should equally apply to judgment in relation to revisional as well as also review jurisdiction of the courts. Revisional और review जो jurisdiction है courts में, review में या revisional petition में भी यही तरीकाकार अडॉप्ट किया जाएगा. ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूल सेट किए अपनी जजमेंट में. This rule should also extend to all special courts, forums, tribunal, either constituted under the federal or provincial law. Note, however, if some time has been fixed by the law for the disposal of any matter before the special forum, such law should take procedure. Such law should take into consideration this rule of reasonableness of time set out in. अगर कोई किसी कानून में ये बता दिया गया जी इतने दिनों में फैसला करें, तो फिर उसको अडॉप्ट किया जाएगा. वो कहते हैं 10 दिन में करें, 5 दिन में करें, 15 दिन में करें, तो फिर वही चलेगा. लेकिन ओवरऑल एक रीजनेबल टाइम सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है. In the light of all that has been discussed and mentioned above, it is clear that unlike the cases before the trial court, the cases for which no specific period has been fixed by the statutory law for pronouncing the judgment, it is required of the learned judge concerned of district judiciary that they should pronounce the judgment within time indicated by this opinion. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि बजाय सिर्फ वो जिनका भाई हमने जिक्र किया है कि अगर किसी कानून में ये बता दिया गया कि इतने दिनों में फैसला करें, वो तो ठीक है, वरना फिर ये 30 दिन में फैसला करें, और फिर मैक्सिमम 15 दिन और ग्रेस पीरियड दिया गया है. ये एक किस्म की दी गई है भरपूर तरीके से कि जजमेंट कैसे लिखनी है, जजमेंट का क्या तरीकाकार होगी. नेचर ऑफ बेल ऑर्डर की बात करते हैं. 2014 SC 458. It may be well to remember that an order of granting or refusing bail is merely an interim order, and the same is not to be executed with the judgment. जो बेल ऑर्डर होता है उसको जजमेंट के बराबर नहीं लेना चाहिए कि उसे 10 दिन या 15 दिन या यानी वो 30 दिन में लिखें, 45 दिन में लिखें. ये एक इंटरिम ऑर्डर होता है. इसके साथ साथ जनाब, certain orders are not judgment, therefore no application of section 369 CRPC 2005 via law 3297. कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जो जजमेंट नहीं होते, उनके ऊपर 369 CRPC का इतलाक नहीं होता. ये कहा गया 2005 वाया लॉ 3297 में. Trial court should have charged and convicted the accused in some corresponding provision in force at relevant time. London Federal Shariat Court remanded the case for rewriting the judgment holding as under. ये फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा ये दोबारा लिखे फैसला. किस तरह? Learned trial judge, without formulating the points for determination or appraising the prosecution evidence so as to assess that it was capable to bring home charge against the accused, has recorded conviction against the appellant by merely pointing out defects and weakness in the defense evidence. उन्होंने फैसला जो लिखा है उसमें सिर्फ डिफेक्ट्स और वीकनेस जो डिफेंस एविडेंस में सिर्फ वही लिखी हैं, बल्कि इनको ये करना चाहिए था
तफसील के साथ वो पॉइंट्स जो डिटरमन किए गए हैं उनको देखना चाहिए था। 2002 YLR 56 लाहौर में ये कहा गया, द केस वाज रिमांडेड टू द लर्नर ट्रायल कोर्ट फॉर रीराइटिंग द जजमेंट ऑन ग्राउंड्स the learned trial judge has not examined and scrutinized entire evidence brought on record, and no reason whatsoever has been given in support of the conclusion arrived at and for convicting the accused appellant. It is settled law that the judgment must contain reason in support of the judgment and is to be passed by consciously applying the judicial mind, and it should not be written in a slipshod manner. तो ये जनाब कहा गया है 2002 YLR 56 लाहौर में कि ये ट्रायल कोर्ट को फैसला वापस भेजा किया कि इसको दोबारा देखें। वजह क्या थी कि स्क्रूटनाइज की करें, इसको सही तरह एग्जामिन नहीं किया, इंटायर एविडेंस को देखें जो रिकॉर्ड पर है और रीज़न दें अपने फैसले के मामले में और साथ जुडिशल माइंड अप्लाई करें। 1986 PCRLJ 2344 में यह कहा गया है, राइट क्लियरली एंड ल्यूसिडली, since the judgment of the trial court is not a lucid one and suffer from ambiguity, it's neither complete nor self-contained one, therefore there is no option but to accept the appeal and set aside the conviction and sentence of ambiguity नहीं होनी चाहिए, clearly बात होनी चाहिए। illegality not curable 1980 PCRLJ 822 में यह कहा गया कि such a judgment is not a judgment in the eye of law as contemplated under section 367 CRPC. Non-compliance with the mandatory provision of this section is an illegality not curable under the provision of section 537 CRPC. जो illegality है उसका फिर इलाज नहीं होगा। If the court is not persuaded to award death sentence and proceeds to award later sentence, then under section 367 subsection 5 criminal procedure code 1898 court has to given reason. अगर अदालत ने डेथ सेंटेंस नहीं दी है एंड प्रोसीड्स टू अवार्ड लेटर सेंटेंस, अगर कोई और सजा दी है तो उसको फिर से बताना पड़ेगा क्यों नहीं दी। Evidence recorded in one case and its carbon copies placed on the record of other case illegal. Separate judgment in each case. ये नहीं है कि जज साहब ने एक जजमेंट लिखी है तो उसके उसी के पॉइंट को उठाकर कहीं और लगा दे उसकी कार्बन कॉपी। 1996 PCRLJ 514 में एक उसमें कार्बन कॉपी चलती थी, अब तो कंप्यूटर में पहले ही लिखा होता है, उसे उठा के उधर रख दिया जाता है। अब वो कार्बन कॉपी वाला कंसेप्ट वैसे तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर में वो कट कॉपी पेस्ट के नाम पे हो रहा है। तो ये कहा गया है 1996 PCRLJ 514 में कि हर फैसला लददा लिखा जाए, ये नहीं है कि कुछ चीज़ें स्टीरियोटाइप बनाकर उधर लिख दी जाए जैसे कि आजकल हो रहा है। जजमेंट मस्ट बी रिटन सेपरेटली इन केसेस अराइजिंग आउट ऑफ सेम अकरेंस। एक ही वाक्य की जो केसेस हैं, वाकया सेपरेटली इन केसेस अराइजिंग आउट ऑफ सेम अकरेंस, एक ही वकूए से जो मुख्तलिफ केसेस बने हैं उनकी जजमेंट अलग-अलग लिखे जाने चाहिए। नाज़रीन कराम, हमने आपके सामने ये जो बातें की हैं ये सिर्फ जज के लिए नहीं है, बल्कि जब हमने जजमेंट को चैलेंज करना है ना अगले फोरम पर, उसके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता हूँ 2020 PCRLJ नोट 19 act which was not an offense at the time of commission. An accused could not be tried and punished for an offense which at the time of commission of occurrence was not made punishable, as retrospective effect to a penal provision could not be given. जब बंदे ने वो जुर्म किया था उस वक्त कानून नहीं, उस वक्त कानून की नज़र में वो जुर्म नहीं था, तो फिर उसको सजा नहीं मिलेगी। मसलन एक बंदे ने कोई ऐसा काम किया, एक्ट किया, जब उसने किया था उस वक्त ये जुर्म नहीं था, बाद में ये जुर्म बना है, ऑफेंस बना है, तो फिर उसको सजा नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, लायर्स, खास तौर पर ये मैं आपको बताऊं जजेस के लिए तो ये था ही कि जजेस ने फैसला कैसे लिखना है क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल केसेस में।
इस पे बहुत सी बातें डिस्कस हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ कि ये सारी जो मैंने असाइनमेंट आपके सामने डिस्कस की है, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा लायर को है, लॉ स्टूडेंट को है, कि अगर कोई फैसला किया गया और उसमें इलीगैलिटी पाई गई है, तो हमने उसको कैसे देखना है कि जनाब क्या इन्होंने जो चीज़ें डिटरमन की हैं उनको तफसील के साथ लिखा है, हर पॉइंट्स का जवाब दिया है, एविडेंस को डिस्कस किया है, जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है या नहीं किया, साइन साइन लिखने जजमेंट टाइप होने और साइन होने के बाद अनाउंस की है या पहले अनाउंस कर दी। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वाज डिस्कस्ड टुडे। और ये बातें जो हैं ये सारी विद जजमेंट्स के रेफरेंस से की गई हैं, इसलिए ये बहुत अहमियत का हामल है। जब भी हमने एक फैसले को चैलेंज करना है अगली अदालत में, मसलन सिविल कोर्ट का फैसला एपिलेट कोर्ट में करना है, एपिलेट कोर्ट का फैसला हमने करना है हाई कोर्ट में करना है या सुप्रीम कोर्ट में करना है, तो हमने ये पॉइंट जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए इनको देखना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।